हेलो एवरीवन, आज आपको मैं रिबॉन्ड सिखाने जा रही हूँ। रिबॉन्ड्स आपने पहले भी सीखे होंगे और मैंने भी पहले भी सिखाए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मेन चीज़ें जो मैं आज आपको सिखाऊंगी कि आपका टाइम कितना लगता है। आपने अगर आप अपने घर में करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समझ आप जब भी सकते हैं जब आप मेरे साथ देखिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने से ज़्यादा आपको बोलने से भी समझ में आ जाती हैं। बाज़ दफ़ा हमें ऐसा लगता है कि बस हम देखते हैं, बस ठीक है हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हम लोग आपको बताते हैं तो आपको समझ में आ जाती हैं। देखिए, मैंने अपने क्लाइंट के बालों के अंदर एप्लीकेशन जो क्रीम लगाई है फर्स्ट वाली, वो मैंने जस्ट 5 मिनट के अंदर पूरा सर कवर कर दिया था। और बच्ची जो हेल्पर है वो एक साइड पे लगी हुई है, लेकिन मैं आपको सेकंड एप्लीकेशन के अंदर खुद अकेले लगा के दिखाऊंगी कि मैंने जस्ट 5 मिनट के अंदर किस तरह से पूरा बाल कवर किया। और बाल किस वक्त वॉश के लिए तैयार होता है, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ लग सके कि वॉश का टाइम किस टाइम पे होता है और सेकंड एप्लीकेशन किस वक्त की जाती है। अगर आप प्रॉपर काम रिबॉन्ड्स करना चाहते हैं तो फिर आप मेरी वीडियो को देखें भी और सुने भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, बस ठीक है हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप मुझे सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, पूरे सर की एप्लीकेशन करने के बाद हमने बालों को छोटे छोटे सेक्शन में पार्टीशन देते जाना है। आप सिंपल कॉम के साथ ऊपर वाला हिस्सा ऊपर कर दें और नीचे वाला नीचे करके, जहाँ देखें आपको क्रीम थोड़ी सी कम लग रही है या आपको लग रहा है कि यहाँ वेव ज़्यादा दिख रहा है, तो आप उस जगह को अच्छे से कवर कर दें। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सिंपल मैं अपने हाथ के साथ लगा रही हूँ ईजीली, आराम से। लेकिन बस ये होता है कि आपने अपने हाथ को थोड़ा सा फास्ट चलाना होता है, यानी कि आपकी टाइमिंग मैक्सिमम पूरे सर की 10 से 15 मिनट होनी चाहिए अच्छी कवरेज करने के बाद। ठीक है, इससे ज़्यादा आप टाइम ना लें, क्योंकि इससे फिर आपका टाइम जो है ऊपर नीचे हो जाएगा और कुछ बाल हो जाते हैं, कुछ रह जाएंगे। और पूरी एप्लीकेशन करने के बाद हमने बाद में दोबारा, अभी हम पूरा सर कर चुके हैं, उसके बाद फिर से हम पूरे बालों को खोलते हैं और फिर चेक करते हैं कहीं पे कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं के बाल ऐसा तो नहीं जो ड्राई है। हालांकि हम लोग रेगुलर डेली बेसिस पे दिन में 2-2 3 दफ़ा भी काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हर क्लाइंट जब नए तरीके से करते हैं तो हम उसको उतना ही प्रेफर करते हैं कि इसको अच्छे तरीके से चेक किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है अगर आपने इसको चेक नहीं किया, आपने जैसे अभी तकरीबन लगाए हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन हम अब फिर से हम बालों को खोल रहे हैं और बालों को अंदर से चेक कर रहे हैं कि कहीं से कोई बाल ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। और बालों को फ्लेक्सिबल करके भी चेक किया जाता है। जैसे आप दोनों साइड से बालों को पकड़ें और चेक करें कि बाल खींचने से आपका फ्लेक्सिबल हो रहा है, जैसे खींचने के बाद वापस आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको भी चेक करना होता है। तो आपका टाइम यहाँ आके एडजस्ट होता है। फ़िक्स टाइम कोई भी नहीं होता कि आपने 1 घंटा रखना है, आपने आधा घंटा रखना है, आपने 2 घंटे रखना है। फ़िक्स टाइम नहीं होता, बालों को जज करना होता है। जो इस वीडियो में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने बालों को जज करना है कि आपका बाल वॉश के लिए रेडी है या नहीं है। आप कंघा करके बालों को फ्लेक्सिबल करके चेक करते रहें और उसके बाद फिर पूरी टाइमिंग, अभी 1 घंटा हमें ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, 1 घंटे के बाद हम फिर से बाल को चेक कर रहे हैं। हम बार बार बाल को देखते हैं और चेक करते हैं। अभी देखें, इसके अंदर इतनी अच्छी फ्लेक्सिबल हो रही है कि बाल बार बार खींचने से रबड़ के जैसा फील हो रहा है और वापस छोड़ने पे फिर वापस में ही चला जाता है, बाल टूट नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बाल अब वॉश के लिए बिल्कुल रेडी है। और वॉश करते वक्त भी आप एकदम से पूरे बालों में से उसको निकाल नहीं दें। आप अच्छे से बालों में पानी डालें और पूरे बालों में क्रीम को अच्छे से मिक्स करें। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपका रिज़ल्ट होता है। अगर आप इनको नहीं सीखते हैं तो आपके बहुत भारी अमाउंट आपका वेस्ट हो जाता है और आपका बाल भी ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब मेन हमने क्या किया कि पूरे बालों में क्रीम अच्छे से मिक्स की है। अब उसके बाद प्रॉपर इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने बालों को सुखाया और बालों में प्रॉपर छोटा छोटा सेक्शन लेके बालों को हमने आयरन कर दिया। आयरन की स्पीड भी डिपेंड करेगी कि आपका बाल कितना हैवी करली था। इनका बाल अच्छा खासा है
करली था, डैमेज भी था, तो हमने उसको फुल स्पीड के ऊपर आयरन किया। अब आयरन करने के बाद ये सेकंड एप्लीकेशन होती है जो फिक्सर होता है, जो बालों को फिक्स करता है। एक तो आयरन बहुत अच्छा होना चाहिए, आयरन अच्छा होने के बाद आप इसको बालों को फिक्सिंग क्रीम लगाते हैं। और अब ये देखें मैं अकेले ही लगा रही हूँ, देखें पूरे बालों में क्रीम को, और मैंने जस्ट 5 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के टाइमिंग मैंने नहीं ली थी, मैंने जस्ट 5 मिनट के अंदर पूरे बालों को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद पूरे बालों में हम सीधा कॉम्ब करके छोड़ेंगे। जब आप फिक्सिंग क्रीम लगाएं तो बालों को टेढ़ा बिल्कुल मत होने दें। ये छोटी छोटी टिप्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपको मिल सकता है, और अगर आप इस पे ही केयर नहीं करेंगे तो आपके बाल ख़राब भी हो सकते हैं, आपका पैसा भी ज़ाया हो जाएगा। तो इसको देखें मैंने पूरे बालों के अंदर दूसरी साइड पे भी इसी तरह पूरी एप्लीकेशन करके और साथ साथ बालों को कॉम्ब करती जा रही हूँ ताकि बाल उलझे भी नहीं। आप इस चीज़ को ख़याल रखें कि आप थोड़े थोड़े सेक्शन में थोड़ी एप्लीकेशन करें, कॉम्ब करें, थोड़ी एप्लीकेशन कॉम्ब करें, वरना अगर आप एक ही दफ़ा में पूरा भर के लगा के उसको कॉम्ब करने की कोशिश करेंगे तो बाल फंस जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा लगाने के बाद कॉम्बिंग कर लें, बालों को सुलझा लें, फिर थोड़ा सा लगाएं, फिर कॉम्बिंग करके बालों को सुलझा लें, ठीक है। एकदम से करने की कोशिश ना कीजिएगा क्योंकि उससे फिर बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, रूट्स के साथ बालों को सेक्शन करती जाऊंगी और अंदर की साइड पर अप्लाई करती जाऊंगी, और अकेले ही काम करूंगी, कोई हेल्पर नहीं है मेरे पास। ये मैं अकेले इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों, अगर अकेले कर रहे हैं, आपके पास कोई नहीं है, तो आपको करने की समझ आ जाए। क्योंकि ज़ाहिर अगर आप अकेले करेंगे और ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा आपको सेक्शन कौन देगा, तो आप नहीं कर सकोगे। तो इस तरह से आपको किसी से सेक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो आप खुद ही अकेले कर सकते हो। पूरे बालों में क्रीम अप्लाई करके कॉम्बिंग की, और फिर अब इस तरह से रूट टचिंग करने के लिए आप अंदर की साइड पे हैवी कवरेज करते जाएं और साथ साथ नीचे कॉम्ब करते जाएं। अपने ब्रश को भी ऐसे ही चलाएं जैसे आप कंघा कर रहे होते हो। अगर आप ब्रश को सीधा रख के, खड़ा रख के आप उसको चलाएंगे तो बाल ब्रश के साथ भी सुलझता जाता है और आपको क्रीम लगाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो इसको लगा के अच्छे से कवर करें, और उसके बाद फिर आपने इसकी टाइमिंग भी नोट करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको टाइम कितना लगेगा। हमारा फ़र्स्ट वॉश अगर 1 घंटे में हुआ है तो हम सेकंड वॉश को आधा घंटा देते हैं, ठीक है। हमने उसको हाफ़ टाइमिंग देनी होती है सेकंड वाले को, ठीक है। बाकी ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हो उसके ऊपर सारी डेफिनेशन लिखी होती है कि आपने फ़र्स्ट क्रीम को कितनी टाइमिंग देनी है और आपने सेकंड वाली को कितनी टाइमिंग देनी है। उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, तो आप उसको पढ़ के इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आई होप मेरी वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमने काम भी करना होता है और साथ वीडियो को भी हैंडल करना होता है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो किस तरह की लगी। अच्छा, उसके बाद अब आपको एक मैं मेन चीज़ बता दूं, जब आपने पूरी एप्लीकेशन कर देनी है तो आपने क्लाइंट को ये कहना है, या फिर आप जिसके भी कर रहे हो, तो वो अपने बालों को बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव ना करे। कोशिश करें कि सीधी हालत में बालों को पूरा इकट्ठा करने के बाद एक ही रो के अंदर सीधा रखें, और उसके आफ्टर 3 डेज़ इसके वॉश होता है, ठीक है। यानी कि आपने इसको 48 घंटे फिर इसी फॉर्म में छोड़ना होता है। एक तो अभी हम इनका फाइनल लुक अभी आपको दिखाते हैं। एक आधा घंटा छोड़ने के बाद, पूरी एप्लीकेशन करने के बाद आधे घंटे के बाद हम इनका एक वॉश और करवाएंगे, ठीक है। बालों को धुलवाएंगे और उसके बाद फिर हम सुखा के एक फ़ाइनल टच आयरन और देते हैं, ठीक है। 2 आयरन होते हैं इसके अंदर, हेयर बॉन्ड्स के अंदर। तो ये बहुत ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसके ऊपर आप बहुत अच्छा अपने बालों में रिज़ल्ट ले सकते हैं। सेकंड आयरन करने के बाद हम पूरे 48 घंटे अपने बालों को छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर वॉश होता है, और रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त बाल है।